जय हिंद दोस्तों। 2 अप्रैल 2024 भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही है और कटघरे में जजेस के सामने दो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं, बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पतंजलि ने पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है क्योंकि इस कंपनी ने कई इंडियन कंज्यूमर को बेवकूफ बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोनिल के जरिए झूठ बोला गया, मिसरीडिंग एड चलाया गया, भ्रामक बातें फैलाई गई। आप सिर्फ बातें बोल रहे हैं, रियल सॉरी फील नहीं कर रहे हैं। आपने कोर्ट के ऑर्डर को माना नहीं है, आपने कोर्ट की अवहेलना की है, आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के सरकार के ऊपर भी भड़क गई कि उन्होंने पतंजलि के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। जहां एक तरफ कई लोग खुश हैं कि किसी ने तो पतंजलि के खिलाफ बोला। पतंजलि ने पूरे भारत में धमाल मचा दिया है। इस कंपनी में 2 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। आज भारत के सभी घरों में पतंजलि का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज किया जाता है। इस कंपनी को खड़ा करने में बाबा रामदेव और बालकृष्ण की क्या भूमिका रही है, कैसे 2 लोगों ने मिलकर भारत के सभी घरों में पसंद की जाने वाली पतंजलि को इतना फेमस बनाया। अगर सब कुछ सही चल रहा था तो प्रॉब्लम आई कहां पर बाबा रामदेव से मिस्टेक हुई, कैसे इस कंपनी को खड़ा किया गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। 1965 में हरियाणा के एक गांव में बाबा रामदेव का जन्म हुआ। इनका बचपन बड़ी मुश्किलों के साथ गुजरा। ये बचपन में बहुत ही कमजोर बच्चे थे। बचपन में इनकी कई बार जान जाते जाते बची। बचपन में इनको पैरालिसिस का अटैक आया जिसकी वजह से इनकी फेस की मसल्स और आंख में दिक्कत आई। इनकी मां मॉडर्न तरीके से इलाज कराना चाहती थी लेकिन इनकी दादी मना कर दी। बाबा रामदेव के बड़े भाई बताते हैं इनकी दादी सुपरस्टिशन में विश्वास रखती थी। वो मानती थी ये माता की वजह से हो रहा है। स्कूल में भी इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि बच्चे इन्हें चिढ़ाते थे इनकी आंख की वजह से। इन मुश्किलों के बावजूद भी ये किसी तरह पढ़ते रहे लेकिन पढ़ाई में इनका मन लगता नहीं था और कुछ समय बाद इन्होंने पढ़ाई वहां से छोड़ दी और पहुंच गए आचार्य गुरुकुल। यहाँ पहुंचने के 2 महीने के बाद इनकी मुलाकात होती है बालकृष्ण से। बालकृष्ण के मिलने के बाद इनकी बालकृष्ण से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद पढ़ाई में इनको इंटरेस्ट आने लगता है और वहां से इन्होंने अष्टसिद्धि, उपनिषद, आयुर्वेद, वेद की पढ़ाई शुरू की। ये वेद, योग और आयुर्वेद की बात हमेशा करते रहते थे जिस वजह से ये हिमालय की तरफ चले गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए और इन्होंने 3 साल गंगोत्री में बिताए। उसके बाद हरिद्वार चले गए और वहां से 1993 में वापस आए। वापस आने के बाद अपने दोस्त बालकृष्ण से मिले। जिस समय बाबा रामदेव हिमालय में ध्यान कर रहे थे उस समय बालकृष्ण को एक नए गुरु मिले, आचार्य करमवीर, और यही दोनों मिलकर 2006 में कंपनी बनाई पतंजलि। बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य करमवीर से योग सीखने लगे। बाबा रामदेव धीरे धीरे योग में एक्सपर्ट होते गए और ये लोगों को भी योग सिखाना शुरू कर दिए। एक बार बाबा रामदेव अपने शिविर में 2 लोगों को योगा सिखा रहे थे। उनमें से एक गुजराती बिजनेसमैन था। वो बाबा के पास आया। वो बाबा को अपने साथ सूरत चलने के लिए कहा ताकि बाबा वहां पर और भी लोगों को योगा सिखा सके। बाबा सूरत चले गए। उसके बाद बाबा रामदेव जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को योग सिखाते। बाबा धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। 1994 में आसाम में बीमारी चल रही थी तो बाबा रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य करमवीर मिलकर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाए, सुदर्शन चूर्ण। इस आयुर्वेदिक चूर्ण से लोगों को बहुत फायदा हुआ। इस मेडिसिन के लिए बाबा को 5000 रुपए मिले। इसके बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने सोचा क्यों ना हम यही काम करें हरिद्वार में लोगों के लिए। और इस काम को करने के लिए इनको एक व्यक्ति ने मदद किया, कृपालू बाग आश्रम के आचार्य शंकरदेव। आचार्य शंकरदेव एक बुजुर्ग साधु थे जो हरिद्वार कृपालू बाग आश्रम के हेड थे। ये सोचते रहते थे मेरे बाद आश्रम कौन संभालेगा। ये चाहते थे करमवीर आश्रम संभाले पर करमवीर करना नहीं चाहते थे। तो बाबा रामदेव ने करमवीर से कहा आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। अगर आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे तो हमें एक जगह मिल जाएगा काम करने के लिए। बाबा रामदेव के कहने पर आचार्य करमवीर आश्रम संभालने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद जनवरी 1995 हरिद्वार में बाबा रामदेव, बालकृष्ण और करमवीर ने एक ट्रस्ट बनाया दिव्य योग मंदिर के नाम से। यहाँ से बाबा रामदेव लोगों को योग सिखाने लगे जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहे। बाबा का योग लोगों को बहुत पसंद आने लगा और बाबा पॉपुलर होने लगे। इनके पास सेलिब्रिटी और कई पावरफुल नेता आने लगे योग सीखने के लिए। बाबा रामदेव और करमवीर जहाँ योग सिखाने में अपनी मेहनत कर रहे थे वहीं पर दूसरी तरफ बालकृष्ण किसी और काम में बिजी थे। बालकृष्ण को शुरू से आयुर्वेदिक में इंटरेस्ट था और वो आश्रम में एक क्लिनिक खोलना चाहते थे जिसका नाम होगा दिव्य फार्मेसी। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, ना उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग थी और ना ही उनके पास खोलने के लाइसेंस था। पर इसका सोल्यूशन उन्हें दिसंबर 1995 में मिला। इनको एक सन्यासी मिले, स्वामी योगानंद, जिनका असली नाम था एनपी सिंह। सबसे जरूरी बात है इनके पास एक लीगल लाइसेंस था जिसकी वजह से इनको दिव्य फार्मेसी का सुपरवाइजर बना दिया गया जहां से बालकृष्ण अपने दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे। इसके बाद बालकृष्ण ने आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक खोला। इस क्लिनिक में डॉक्टर पेशेंट का इलाज तो फ्री में करते थे पर दवाइयों के पैसे लगते थे और यही बिजनेस मॉडल आज भी चलता आ रहा है। पूरे देश में
5,000 से भी ज्यादा पतंजलि क्लिनिक है जो इसी तरीके से चलता है और इसी वजह से दिव्य फार्मेसी लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर होने लगा। अमीर गरीब सभी आने लगे इस क्लिनिक में अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। पर बाबा रामदेव का पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा जंप आया 2000 में। उस समय जब सारा देश सास बहू का सीरियल देख रहा था तब बाबा रामदेव के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना अब टीवी पर आया जाए। तो बाबा रामदेव संस्कार चैनल के पास गए और उस समय संस्कार चैनल काफी पॉपुलर था। संस्कार चैनल को 1.5 लाख रुपए दिए और बोले मुझे 20 मिनट का टाइम स्लॉट दे दो सुबह 6:45 का। उसके बाद मानो पूरा देश बाबा रामदेव के साथ उठता। देश के करोड़ों परिवार जिसको पहले एक योगा ट्रेनर नहीं मिल सकता था अब वो सुबह सुबह उठने लगे ताकि वो घर पर ही बाबा रामदेव से योगा सीख सके। पूरे देश में बाबा ने एक हेल्थ रेवोल्यूशन चालू कर दिया। लोगों ने कहा उनकी सेहत पर बाबा रामदेव की वजह से बहुत बड़ा असर पड़ा है जिससे उनके हरिद्वार आश्रम का भी फायदा होने लगा। देश के कई कोने कोने से लोग आश्रम में आने लगे योग करने के लिए या दिव्य फार्मेसी से मेडिसिन लेने के लिए। बाबा रामदेव इतने पॉपुलर हो गए थे कि अब वो बड़े बड़े नेता के साथ उठने बैठने लगे थे। जैसे जैसे बाबा का कद बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे दिव्य फार्मेसी की सेल बढ़ती जा रही थी। रात को घंटे लगते थे पैसे गिनने में। कहते हैं एक रात में 22 लाख रुपए की सेल हो गई थी। बाबा रामदेव को 2006 में पहली बार कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। बाबा रामदेव के ऊपर आरोप लगा कि दिव्य फार्मेसी की कई दवाइयों में इंसान और जानवर की हड्डियां मिलाई जा रही हैं। दवाइयों के सैंपल को लैब में भेजा गया टेस्ट के लिए पर कुछ प्रूफ नहीं हो पाया और उस समय कई बड़े बड़े लीडर बाबा रामदेव की फेवर में आए। लालू प्रसाद यादव ने यहाँ तक कहा क्या फर्क पड़ता अगर दवाई में हड्डियां हैं अगर वो काम कर रही हैं। बाबा रामदेव ने कहा जो आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वो इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि विदेशी कंपनियों को फायदा मिल सके और आयुर्वेद को बदनाम कर सके। इसके बाद बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ने लगी और कुछ समय के बाद किसी वजह से बाबा रामदेव और करमवीर के साथ झगड़ा हो गया। फिर बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने दोनों मिलकर ये तय किया अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपना प्लान खुद डिसाइड करना होगा और इन्होंने कंपनी बनाई पतंजलि आयुर्वेद। यह कंपनी इतनी पॉपुलर हुई कि पूरे इंडिया के मार्केट का नक्शा ही बदल दिया। स्टार्टिंग में इस कंपनी ने आयुर्वेदिक दवाइयां बेचना शुरू किया लेकिन बाबा रामदेव अपॉर्चुनिटी ढूंढने में माहिर थे। 2006 में उत्तर प्रदेश के कई किसान बाबा रामदेव के पास आए और बोले बारिश की वजह से हमारा आंवला खराब हो गया है। तो बाबा रामदेव ने इसका सोल्यूशन निकाला। उन किसानों से सस्ते दाम पर आंवला को खरीद लिए जिसकी वजह से उन किसानों को कुछ पैसे मिल गए और उन्होंने उन आंवला का जूस बनवाया। ये आंवला जूस बहुत अच्छी तरह से बिकने लगा। बाबा रामदेव अपने योग में इस आंवला जूस को प्रमोट भी करने लगे। ये आंवला जूस कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। लोग आंवला जूस पीना नहीं चाहते थे लेकिन बाबा रामदेव कह रहे थे तो लोगों का विश्वास था जिसकी वजह से लोग पीने लगे। कुछ समय बाद आस्था चैनल अपने फाइनेंस दिक्कतों से गुजर रहा था तो बाबा रामदेव ने आस्था चैनल को खरीद लिया। आगे चलकर ये चैनल बाबा रामदेव की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसका बहुत बड़ा हिस्सा बना। 2012 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने कहा अब वो अपनी मार्केट बड़ा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने पतंजलि के नाम से तेल, शैम्पू, साबुन, आटा, क्रीम, घी, नूडल्स और कई प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसके बाबा रामदेव पूरे रिटेल सेक्टर में छा गए। पतंजलि का एड हर जगह दिखने लगा। यहाँ तक कि पतंजलि कपड़े जींस तक लेकर आई। पतंजलि के प्रोडक्ट बाकी सभी कंपनियों से 20 से 30% सस्ते थे। इसके पीछे मेन वजह था पतंजलि अपना रॉ मटेरियल सीधे किसानों से खरीदता था। बीच में कोई मिडल मैन नहीं था जिसकी वजह से कंपनी और कंज्यूमर दोनों को फायदा होता था। बाबा रामदेव की प्रॉब्लम तब बढ़ना शुरू हुआ जब इन्होंने आटा नूडल्स लॉन्च किया। इस नूडल्स को लेकर बाबा के ऊपर बहुत आरोप लगे पर इससे बाबा रामदेव को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। इसके बाद पतंजलि के ऊपर काफी कंप्लेंट आने लगी। बाबा रामदेव के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब कोविड के दौरान कोरोनिल किट बनाई। कोविड के दौरान पूरे देश में फर्स्ट वेव का कहर था। लाखों केस डेली आ रहे थे। 23 जून 2020 को बाबा रामदेव ने लॉन्च किया कोरोनिल और इसका जोरों शोरों से ऐड किया गया। इसको लेकर कहा गया कि ये आपको कोरोना से बचा सकता है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कोरोनिल किट पूरी दुनिया में पहली ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कोरोना से बचा सकती है। उस समय कोई और कोरोना की दवाई थी नहीं जिसकी वजह से लोगों ने खूब खरीदा। कोरोनिल लॉन्च होने के 4 महीने के अंदर बाबा रामदेव ने 85 लाख किट बेचे और 250 करोड़ का सेल किया। कोरोनिल की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि इसकी कीमत 545 रुपए थी जो तेलंगाना में 1800 रुपए की बिक रही थी। पर इस कोरोनिल से किसी को फायदा नहीं था। सरकार ने इस कोरोनिल के ऐड पर रोक लगा दिया था पर हमारे न्यूज चैनल को क्या परवाह थी। वो दिन रात कोरोनिल का ऐड चलाए जा रहे थे। न्यूज एंकर को तो छोड़ो, यहाँ तक कि हमारे देश के बड़े बड़े मिनिस्टर भी इस चीज को प्रमोट कर रहे थे। और दूसरी तरफ बाबा रामदेव ये कह रहे थे कोरोनिल WHO सर्टिफाइड है पर ऐसा कुछ नहीं था। और यही वजह है कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पतंजलि के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई भी मिस एड चलाया, आप सिर्फ बातें बोल रहे हैं, आप रियल फील नहीं कर रहे हैं, आपने कोर्ट की अवहेलना की है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। आपने सॉरी बोलने के बाद भी सेम गलतियां, आपने सेम मिसलीडिंग एड चलाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।